राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनारिया में एक सरकारी स्कूल था। सरकारी माध्यमिक विद्यालय कचनारिया। दिन में बच्चे पढ़ाई करते, लेकिन रात होते ही स्कूल वीरान हो जाता। सब कुछ सामान्य था जब तक एक रात से कुछ गलत नहीं हुआ। पिछले साल जून की शुरुआत थी। गांव में गर्मी और लू का कहर था। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी, लेकिन हेडमास्टर श्री भोलाराम जी ने 2 बच्चों को सजा दी थी, राजू और चंदन। राजू ने स्कूल की घंटी चुराई थी और चंदन ने टॉयलेट की दीवार पर भोलाराम मरा हुआ उल्लू है लिखा था। भोलाराम बोले, कल सुबह तक स्कूल में ही बंद रहोगे। रात भर डरना, सीख जाओगे तमीज। स्कूल में रात बिताना, वो भी अकेले। बच्चों की हालत खराब थी, लेकिन मजबूरी में रह गए। रात के 12 बजे थे। गांव सो चुका था। स्कूल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी कर्रर्रर्र खड़ाम कक्षा 6 का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू कांपते हुए बोला, चंदन, तूने देखा? दरवाजा खुला है खुद चंदन ने कहा। बकवास मत कर, हवा चली होगी। लेकिन तभी पास ही की ब्लैक बोर्ड पर चौक से अपने आप लिखा गया, मैं लौट आया हूं। राजू ने डर के मारे चादर खींच ली। तभी एक तेज चीख गूंजी, बचाओ। ओ! ये आवाज स्कूल के पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। सुबह जब चौकीदार दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, उसने देखा राजू और चंदन बेहोश पड़े हैं और दीवारों पर लिखा है, बच्चे ज्यादा शरारत करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। गांव में हड़कंप मच गया। सबने कहा, ये तो बब्बर मास्टर की आत्मा है। अब आप पूछेंगे, ये बब्बर मास्टर कौन? 10 साल पहले इस स्कूल में एक बहुत ही सख्त शिक्षक थे बब्बर मास्टर जी। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा पीटना उनका शौक था। एक बार उन्होंने एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गया। गांव वालों ने नाराज होकर बब्बर मास्टर को स्कूल से निकाल दिया। उसी रात वो स्टाफ रूम में फंदे से झूलते मिले। मरते वक्त उन्होंने कसम खाई थी, जो भी बच्चा शरारत करेगा मैं उसे शिक्षा दूंगा। मर कर भी अब हर गर्मियों में जब स्कूल बंद होता है तो बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले डर गए। सबने बुलाया तांत्रिक अग्निरथ बाबा को। बाबा आए, झटा खोली, भभूत लगाई और बोले, स्कूल में आत्मा है। लेकिन मजेदार बात यह है, ये आत्मा पढ़ाती है भी और पीटती भी है। बाबा ने स्कूल के बोर्ड पर मंत्र लिखा, शिक्षा आत्मा मुक्त भव। जैसे ही लिखा गया, ब्लैक बोर्ड फट गया और उसमें से एक डरावना चेहरा निकला, बिल्कुल बब्बर मास्टर जैसा। बाबा ने डरते हुए कहा, अबे भागो, ये तो पूरा प्रिंसिपल लेवल भूत है। तब से स्कूल में एक नियम बन गया। ये आवाज स्कूल के पुराने स्टोर रूम से आ रही थी। सुबह जब चौकीदार दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा, उसने देखा राजू और चंदन बेहोश पड़े हैं और दीवारों पर लिखा है, बच्चे ज्यादा शरारत करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। गांव में हड़कंप मच गया। सबने कहा, ये तो बब्बर मास्टर की आत्मा है। अब आप पूछेंगे, ये बब्बर मास्टर कौन? 10 साल पहले इस स्कूल में एक बहुत ही सख्त शिक्षक थे बब्बर मास्टर जी। बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा पीटना उनका शौक था। एक बार उन्होंने एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गया। गांव वालों ने नाराज होकर बब्बर मास्टर को स्कूल से निकाल दिया। उसी रात वो स्टाफ रूम में फंदे से झूलते मिले। मरते वक्त उन्होंने कसम खाई थी, जो भी बच्चा शरारत करेगा मैं उसे शिक्षा दूंगा। मरकर भी रात के बाद स्कूल जाना मना है। और जो बच्चा पेन गुम करे या होमवर्क न करे तो उसे स्कूल के स्टाफ रूम में 5 मिनट अकेले खड़ा किया जाता है। फिर वही होता है, घंटी अपने आप बजती है और कोई कहता है, बैठ जा बेटा, आज क्लास लेता हूं। एक बार पप्पू नाम का बच्चा स्कूल में रुक गया। वो बड़ा कॉमेडियन था। उसने भूत को देखकर कहा, सर, पीटना है तो पीटो, पर मैथ्स मत पढ़ाना, ब्रह्महत्या हो जाएगी। भूत भी हंस पड़ा। तभी पूरे स्कूल में चाक ने अपने आप लिखा, पप्पू पास हुआ। उस दिन से स्कूल में कॉमिक भूत की भी कहानी फैल गई। अब इस कहानी को सुनकर आप सोच रहे होंगे, अरे यार, डरावना था पर मजेदार भी था। बिल्कुल, पर एक बात याद रखो, अगर आपने अभी तक भयानक कहानियान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार जब आप अकेले किसी पुराने स्कूल के पास से गुजरेंगे, पीछे से आवाज आएगी, कहाँ जा रहे हो बेटा, क्लास शुरू होने वाली है, इसीलिए अभी सब्सक्राइब करो।
नहीं तो बब्बर मास्टर आपके सपने में आएंगे और फिर होमवर्क मांगेंगे। अगर डर लगा हो या मजा आया हो तो भयानक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नहीं किया तो अगली बार तुम ही चीख रहे होगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। तैयार हो जाओ, अगली कहानी में बारी तुम्हारी है।